जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पॉन फार्मिंग का। स्पॉन फार्मिंग कैसे करना होता है और किस तरह के स्पॉन को आपको अपने तालाब में रखना है और कितना बड़ा तालाब स्पॉन फार्मिंग के लिए आपको चाहिए होता है। इन सारी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या डिसीज आने के चांसेस होते हैं, किस तरह का मैनेजमेंट आपको अपने स्पॉन की फार्मिंग में करना होता है, क्योंकि स्पॉन एक बहुत ही अच्छा कल्चर है दोस्तों। और इसमें आप छोटे तालाब में या कम एरिया के तालाब में भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं स्पॉन की फार्मिंग को करके। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियोस में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा फाजिल नगर वाला पॉन्ड है जहाँ पे इस बार हम लोगों ने स्पॉन की फार्मिंग की हुई है ग्रास कार्प मछली का। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि स्पॉन होता क्या है। स्पॉन जो है वो जो मछली का बच्चा होता है, बहुत छोटे साइज का, यानी 2 से 3 दिन का, जो सीधे हैचिंग पुल से निकल के आता है, जो तालाब से। जैसे एक जीरा साइज का भी होता है, फिर एक फिंगरलिन होता है, एक ईयरलिंग होता है। इस तरह की कैटेगरीज में फिशेस के बच्चे को डिवाइड किया गया है। तो स्पॉन जो है एकदम स्टार्टिंग लेवल का होता है, जहाँ पे अंडे को फर्टिलाइज करके, यानी जो हेचिंग पुल, अगर आप जानते होंगे हेचरीज के बारे में, तो जब हेचरी से जो हेचिंग किया जाता है अंडे को, वहाँ से जो बच्चा निकलता है 2 से 3 दिन का, उसको जो दिया जाता है, उसकी जो फार्मिंग की जाती है, उसे स्पॉन कहते हैं दोस्तों। एक चीज़ और है कि स्पॉन जो है दोस्तों वो लीटर में मिलता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पॉन जो है वो प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाता है, ना कि केजी के हिसाब से या पीस के हिसाब से, क्योंकि पीस और केजी के हिसाब से देना पॉसिबल नहीं है। स्पॉन को लीटर के हिसाब से ही दिया जाता है। तो ये 2 से 3 दिन का ही बच्चा होता है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही नाजुक होता है कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली कल्चर की बात की जा रही है दोस्तों इस वीडियो में। क्योंकि स्पॉन में अगर थोड़ी सी भी गलती आपने की तो आपका पूरा स्पॉन ख़त्म हो जाएगा तालाब से, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना छोटा होता है कि आप देख ही नहीं पाते हैं कि आपके तालाब में क्या चल रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों को, तालाब को तैयार करने की विधि, तो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर तालाब आपका सही से प्रिपेयर नहीं है तो आपका स्पॉन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आपको पुराने तालाब में स्पॉन की फार्मिंग नहीं करनी है। पुराना मतलब तालाब पुराना हो लेकिन उसमें कल्चर ना चल रहा हो। जो पुराना कल्चर चल रहा हो, जिसमें बड़ी मछलियां हो और पहले से आप उसमें फार्मिंग कर रहे हो, उसमें आप कभी भी स्पॉन को स्टॉक मत करिए। स्पॉन की फार्मिंग तभी सक्सेस है जब आप केवल उसमें स्पॉन को ही स्टॉक करेंगे, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि जो पुराना तालाब होता है उसमें कहीं ना कहीं मांसाहारी मछलियां भी 1 2 4 होती हैं, जो आपके स्पॉन को पूरी तरह से नुकसान कर देगा दोस्तों। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि आपका तालाब बिल्कुल भी नया का स्टार्ट होना चाहिए, नए तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। तो नया तालाब बनाने के लिए आपको अपने पुराने जो तालाब है उसे पूरी तरह से सुखवाना है। उसमें जितनी भी मछलियां हैं, बड़ा छोटा सभी को निकाल लेना है। खासकर ऐसी मछली जो मिट्टी में घुस जाती है, जब आप तालाब सुखवाते हैं ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी छोटी मछलियां भी होती हैं, जैसे गिरई है, टेंगना है, देसी मांगुर, सिंघी, जो पानी मट्टी के अंदर कीचड़ में घुस जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनको भी तालाब से निकाल लेना है, क्योंकि वो मांसाहारी मछली होती है और सबसे ज़्यादा स्पॉन को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। इन सभी मछलियों को निकालने के बाद आप तालाब को सूखने के लिए थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिए, 1 2 दिन के लिए। उसके बाद उसमें आपको चूने का इस्तेमाल करना है। चूने का इस्तेमाल प्रति एकड़, मैं आपको कैलकुलेशन देता चलूँ दोस्तों, कि प्रति एकड़ आपको 50 केजी से 100 केजी तक का चूना इस्तेमाल करना है अपने तालाब में। उसके बाद उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है धूप लगने के लिए, ताकि जो भी कीट पतंगे हैं, जो भी अनवांटेड के उसमें कीटाणु हैं, वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद आपको पानी फिल कर लेना है अपने तालाब में, और जो पानी का हाइट रहेगा दोस्तों, यानी जो गहराई रहेगी, वो स्पॉन के लिए अगर आप गर्मी में कर रहे हैं स्पॉन की फार्मिंग, तो 2.5 से 3 फीट ही रखिए। 2.5 से 3 फीट सबसे अच्छा माना जाता है स्पॉन की फार्मिंग के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस तालाब में आपको गोबर के खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गोबर के खाद के साथ जो होता है उसमें कई सारे कीटाणु, जो है जीव भी, बड़े बड़े जीव भी डेवलप हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन अब बात करें दोस्तों स्पॉन की फार्मिंग में, तो यहाँ पे आपको प्लैंकटन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्लैंकटन खा के ही बड़े होते हैं। आप कहीं भी हेचरीज में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कि वो रेडीमेड प्लैंकटन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया डेवलप करने का प्रोबायोटिक होता है, उनका इस्तेमाल करके वो अपना तालाब तैयार करते हैं। गोबर वगैरह का बहुत कम यूज़ करके वो प्लैंकटन डेवलप कराते हैं अपने तालाब में। वहीं अगर आपको ग्रो आउट कल्चर करना है, तब गोबर का खाद बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तालाब में। लेकिन स्पॉन की फार्मिंग में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप यूज़ भी करना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में यूज़ करिए, और उससे अच्छा है कि आप
स्टार्टिंग में ही आप उसे यूज़ कर लीजिए और गोबर और उसको खेत में जुतवा दीजिए। जुतवाने के बाद आप उसमें पानी डाल के और 10 से 15 दिन वेट करिए, क्योंकि इसमें कल्चर आप जो कलर होता है पानी का वो ग्रीन होना चाहिए। जब ग्रीन आपका पानी हो जाएगा तब आप जान लीजिए कि आपके तालाब में प्लैंकटन डेवलप हो गया है। हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया है दोस्तों अपने तालाब में, इसमें हम लोगों ने गोबर का यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा पानी का कलर आप देख पा रहे हैं ग्रीन है। इसमें आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं 06 प्लैंकटन, ये इस प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है। ये काफ़ी इफेक्टिव है और डीओ के लेवल को भी बहुत अच्छा मेंटेन करता है दोस्तों। ये रिकमेंडेशन किया गया है बहुत ही अच्छे फिश फार्मर्स हैं, साइंटिस्ट हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी द्वारा, जो हमारे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के हैं, और उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। उनके द्वारा हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को लिया है और इसका यूज़ किया जा रहा है अपने इस स्पॉन के कल्चर में। तो इससे प्लैंकटन बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है हमारे तालाब में, और पानी का कलर भी आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन है। ग्रीन कलर होना बताता है कि आपके तालाब में प्लैंकटन बहुत अच्छा डेवलप हो गया है दोस्तों, और प्लैंकटन ही उनका अच्छा खासा भोजन है। तो इस तरह से आपको तालाब तैयार करने के बाद आपको स्टॉक करना है अपने स्पॉन को। स्पॉन में ग्रास कार्प के स्पॉन की बात करूं, हम लोगों ने जो ग्रास कार्प का स्पॉन स्टॉक किया है, हमारा जो एरिया है आधा एकड़ से प्लस है, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा सा कम है। इसमें हम लोगों ने 4 लीटर स्पॉन स्टॉक किया हुआ है। ये जो वीडियोज आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पॉन्ड लाइनर वाले सेटअप में किया गया है, जहाँ पे स्पॉन की फार्मिंग की गई है, और इस समय ये जीरा साइज से लेके फिंगर लाइन साइज का इसमें मिक्स कल्चर हो गया है दोस्तों। तालाब की बात करूं दोस्तों, ये फ़ायदा है दोस्तों कि आप पॉन्ड लाइनर सेटअप में, जो आपका पॉन्ड लाइनर बड़ा बड़ा सेटअप है, उसमें आप बायोफ्लॉक वाला, उसमें आप स्पॉन की फार्मिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है दोस्तों। अगर आप ग्रो आउट कल्चर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने स्पॉन का कल्चर कर सकते हैं बायोफ्लॉक टैंक्स में या पॉन्ड लाइनर टैंक्स में। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है दोस्तों जो भी स्पॉन की फार्मिंग कर रहा है, और ख़ासकर आईएमसी के स्पॉन की फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो तालाब वगैरह होते हैं उसमें जो है छोटे बच्चे को लोग स्टॉक करना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पे 50 लाइन से ऊपर 10 लाइन 20 लाइन के बच्चे को ही स्टॉक किया जाता है, ताकि जल्दी से उनका जो मछली है वो तैयार हो जाए। इसलिए एक और ये तरह का बेनिफिशियल वर्क है, काम है, जिसमें आप स्पॉन की फार्मिंग करके आप इन तालाब वालों को बेचते हैं, बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिलता है दोस्तों। स्पॉन के फीडिंग कराने की प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फीडिंग की बात करें, प्लैंकटन तो अपनी जगह काम करता ही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जल्दी इनको ग्रोथ कराना है अपने फिशेस को, स्पॉन को, तो आपको रेडीमेड फीड की आवश्यकता पड़ेगी, और उसे आपको अपने तालाब में देना है, क्योंकि ये जो रेडीमेड फीड है इसमें आप किसी भी साइज़ का या एमएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फिश इतना छोटा होता है कि वो गोले को नहीं खा पाएगा। इसलिए आपको इसमें पाउडर फॉर्म का फीड इस्तेमाल करना होता है, जिसको डस्ट कहते हैं दोस्तों। आप किसी भी कंपनी के ग्रोवेल, सीपी, कारगिल, एविस, इन सभी कंपनियों के डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में होता है। उनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या बेहतर तरीका है कि आप उसे पानी में घोल लीजिए, उसमें कुछ विटामिन्स और लिप 52 का इस्तेमाल कर लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसे तालाब में छिड़क दीजिए। वो उसका ज़्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों, उससे वो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करती है और डिसीज़ फ्री रहता है। यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों बताता चलो कि स्पॉन की फार्मिंग में जो आपका नुकसान करने वाली चीज़ होते हैं वो मेढक और सांप, इसलिए इनसे बचने के लिए आपको अपने तालाब को जो छोटा एरिया है उसे पहले से ही जाल से घेरना होता है, ताकि बाहर से कोई भी सांप या मेढक आपके तालाब में ना जा पाए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं आपके स्पॉन को। वो है दोस्तों कीड़ों का पैदा हो जाना, क्योंकि तालाब में बहुत सारे कीड़े भी, जब आपका स्पॉन छोटा होता है, जिनको बड़ी मछलियाँ तो रहती हैं तो कुछ कीड़ों को कंज्यूम कर जाती है, लेकिन स्पॉन उसको खा नहीं पाता है, तो वो कीड़े पनप जाते हैं और वो आपके स्पॉन को ही उल्टा नुकसान करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। इन कीड़ों से दोस्तों आपको अपने स्पॉन को बचाना आना चाहिए। अगर आप इनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्पॉन की फार्मिंग में नुकसान होगा, और आपका जो भी स्पॉन का कल्चर है वो फेल हो जाएगा दोस्तों। लास्ट में दोस्तों आपको बताता चलूँ प्रॉफिट का, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और इसमें लगभग 1.5 से 2 गुना का मार्जिन आपको आ जाता है, और कम इन्वेस्टमेंट में। यानी एक कल्चर अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो 4 से 5 महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए का मार्जिन आपको बड़े आराम से मिल जाता है दोस्तों। और आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम आता है दोस्तों इसमें, क्योंकि जो स्पॉन है उसकी बात करूँ तो ये अलग अलग रेट का है। ये 2000 से लेके 5000 पर लीटर के हिसाब से अलग अलग जगहों पर मिलता है। ग्रास का स्पॉन थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन क्योंकि उसका हाई डिमांड फिशेज है, और उसका जो है ब्रीडिंग प्रोसेस थोड़ा टफ होता है बाकी आईएमसीज की अपेक्षा, इसलिए थोड़ा सा
ये आपको महंगा मिलता है। लेकिन ग्रास का स्पॉन का कल्चर करना इसमें ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आप ग्रास के बच्चे को 10 लाइन या 20 लाइन का करके बेचेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा दोस्तों। इनका जो ग्रास का जो बड़े साइज का बच्चा है उसके रेट की बात करो तो ये 300 से लेके 600 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक जाता है, जैसा भी आप कस्टमर डील कर पाएँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।